दिल्ली के वसंत विहार इलाके में एक खतरनाक वीडियो सामने आया है जो वायरल हुआ था और इस वीडियो में एक टैक्सी जो एक शख्स को घसीटते हुए नेशनल हाईवे 8 यानी दिल्ली से गुरुग्राम की तरफ लेकर जा रही है। ये खौफनाक वीडियो इतना खतरनाक है कि जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। दरअसल ये पूरा वाकया 10 अक्टूबर की रात का बताया जा रहा है और इसी रूट पर जिस सड़क पर हम हैं ये नेशनल हाईवे 8 है और जो दिल्ली से गुरुग्राम की तरफ जाता है। और इस पूरे रूट पर जो नेशनल हाईवे 8 है उस पर देखेंगे सर्विस लेन पर ये पूरा इंसिडेंट हुआ था और यहाँ पर एक टैक्सी जो HR नंबर की थी, HR 38 नंबर की थी, वो इस रूट से आ रही थी। ये दिल्ली से रूट है और इस टैक्सी को लेकर इस टैक्सी का जो मालिक है विजेंदर, जिसका नाम है विजेंदर शाह और वो फरीदाबाद का रहने वाला है, उसने हाल ही में लगभग अप्रैल महीने में ही इस टैक्सी को किसी दूसरे से खरीदा था। ये बताया जा रहा है। जो पुलिस को जानकारी मिली तो रात को 11:20 के आसपास पुलिस को जानकारी मिली कि इसी जगह पर एक शव यहाँ पर फेंका हुआ है और उसके बाद उसके शरीर पर चोट के निशान है। जिसके बाद पुलिस इस मामले में जांच कर रही थी तभी एक वीडियो वायरल हुआ। एक नहीं बल्कि दो वीडियो सामने आए, जिसमें एक वीडियो में एक कार जो टैक्सी नंबर की है इस जगह से आ रही थी और घसीटते हुए एक शख्स को लेकर जा रही थी। उसके पीछे 2 लड़के थे, 2 या 3 लोग थे जिन्होंने वीडियो बनाया और उस वीडियो को बनाने के बाद उन्होंने ये कोशिश की कि उस गाड़ी को देखने के बाद उसे रोका जा सके, लेकिन वो टैक्सी रुक नहीं रही थी जो HR नंबर की थी। और जब जाकर उसे जबरन हॉर्न बजाया गया तो उसके बाद ये टैक्सी इस जगह पर, सामने आपको पोल दिखाई दे रहा है, वहां पर वो टैक्सी रुकी और रुकते ही उसमें से जो बॉडी लटकी हुई थी वो बॉडी उसी वक्त वहां से उसमें से निकली और उसके बाद वो कार सवार फरार हो गए। लेकिन जो पीछे से आ रहे युवा थे, उन्होंने जो वीडियो बना रहे थे, उन्होंने पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस यहाँ पर पहुंची तो और बॉडी को आइडेंटिफाई किया तो पता चला कि मृतक का नाम विजेंदर शाह है और वो रहने वाला फरीदाबाद का है। क्योंकि दिल्ली में हुई इस पूरी घटना के बाद पुलिस ने जो हालात देखे थे उसके बाद IPC की धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन जब विजेंदर की पड़ताल हुई तो पता चला कि उस टैक्सी का मालिक खुद विजेंदर है, यानी पूरी वारदात को लुटेरों ने अंजाम दिया था या फिर उसके साथ किसी की दुश्मनी थी जो दिल्ली से उसके साथ आया था, या फिर कोई ऐसी सवारी जो उसे लूट के अंदेशे से इस तरफ लेकर आई और यहाँ पर लूट की पूरी वारदात को अंजाम दिया था। ये पूरा घटनाक्रम जिस वक्त हुआ था रात को काफी ट्रैफिक भी था क्योंकि उस गाड़ी के आसपास ट्रक भी घूमते हुए नजर आ रहे थे, कारें भी थी। जहां से वो बस आपको आती हुई दिखाई दे रही है उस तरफ से गाड़ी वाले उसके पीछे आए और यहाँ पर पूरी कोशिश करी कि इस पूरी वारदात को यहाँ पर रोका जा सके, लेकिन वो असफल हुए। लेकिन जब वो लगातार हॉर्न बजा रहे थे तो उसके बाद उन्होंने देखा कि उस गाड़ी वाले जो टैक्सी वाला था उसने टैक्सी के मालिक यानी ड्राइवर को, विजेंदर को इसी जगह पर फेंक दिया। उसके बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस इस इलाके के जो भी CCTV कैमरा फुटेज है उन्हें चेक कर रही है क्योंकि उन्हें चेक करने का मकसद यही है कि आरोपियों का पता लगाया जा सके। सबसे अहम चीज यही है कि यहाँ पर जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसको देखने के बाद एक बड़ी घटना एक बार फिर दिल्ली में घटी है क्योंकि इस पूरी वारदात को अंजाम देने वाले जो आरोपी थे उन्हें पता था कि विजेंदर उनकी गाड़ी के नीचे लटका पड़ा है या फिर फंसा हुआ है। उसके बावजूद भी उन्होंने गाड़ी को नहीं रोका और विजेंदर के जो पीछे जो दूसरी गाड़ी वालों ने जब इसे देखा तो उसके शव को इसी जगह पर घसीटकर कई दूर तक लाया गया था और अगर वो नहीं होता तो शायद आरोपी उसे और दूर तक घसीट कर लेके जाते और यहीं पर उसके जो बॉडी थी उसकी, क्योंकि उसकी मौत हो चुकी थी और उसके शव को यहीं पर उन्होंने अचानक उनकी गाड़ी से फंसकर निकला और यहाँ पर गिर गया। और जिसके बाद पुलिस को उन लड़कों ने कॉल करी या जो भी कॉलर था उसने पूरी जानकारी पुलिस को दी और ये सोशल मीडिया पर जो वायरल वीडियोज हैं इनकी बहुत बड़ी इसको सबूत के तौर पर माना जा रहा है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं क्योंकि ये पूरा घटनाक्रम जो हुआ था इस पूरे NH 8 पर हुआ था। इस NH 8 पर अमूमन ट्रैफिक इसी तरह का रहता है जैसा हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे पीछे की तस्वीर ट्रैफिक की बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि दिल्ली से गुरुग्राम को जाने वाला ये व्यस्ततम रूट है और इसी जगह पर यह हादसा हुआ था। किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। अगर समय पर कोई रोकता तो शायद इस हादसे को रोका जा सकता था, पकड़े जा सकते थे आरोपी। लेकिन 2 युवाओं की बहादुरी ये थी कि उन्होंने जबरन हॉर्न बजाकर गाड़ी वाले पर दबाव बनाया, उनका पीछा किया और पीछा करने के दौरान यहाँ पर वो दोनों जो गाड़ियाँ थी यहाँ पर रुकी और यहाँ पर उसका शव जो फंसा था वो निकला और उसके बाद ये दोनों आरोपी थे या फिर एक आरोपी था, ये फरार हो गए।
पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि पीछा करने वाले युवा कौन थे उनसे बातचीत की जा रही है, कॉलर से बातचीत की जा रही है। साथ ही जो आरोपी थे कौन हो सकते हैं, कौन विजेंद्र के साथ आखिरी समय पर थे, कौन विजेंद्र के कांटेक्ट में थे, क्योंकि उसका मोबाइल फोन भी देर रात से ही स्विच ऑफ है। और यहाँ पर जो पुलिस की टीमें हैं लगातार वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। देखिए अभी भी दिल्ली पुलिस की टीमें यहाँ पर आ रही हैं, क्योंकि पुलिस को इस पूरे रूट को चेक करना है कि आखिर किस जगह से ये आरोपी उससे लेकर आए थे, क्योंकि इसी रूट से जहाँ पुलिस की टीमें आपको जाती हुई दिखाई दे रही हैं उसी रूट से आरोपी गाड़ी में घसीटते हुए उसको लेकर इस तरफ आए थे और ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रहे हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अप्रैल में ही विजेंद्र ने इस गाड़ी को किसी दूसरे से फरीदाबाद के ही किसी जानकार से खरीदा था और उसके बाद खुद वो टैक्सी के बतौर टैक्सी ड्राइवर इस गाड़ी को चलाता था। लेकिन जिस तरह से देर रात को वारदात हुई है, इस वारदात ने रोंगटे खड़े कर दिए हैं, क्योंकि जो आरोपी थे उन्होंने विजेंद्र को क्या धक्का दिया या फिर विजेंद्र ने गाड़ी कहीं रोकी थी, अचानक हमलावर जो है उसकी गाड़ी में सवार हो गए और विजेंद्र ने पकड़ने की कोशिश की। उसी दौरान वो दरवाजे से लटक गया और लटकते लटकते वो गाड़ी के नीचे आ गया और उसके बाद भी वो फंसा रहा। तो ये सारा सीक्वेंस इस वक्त दिल्ली पुलिस की टीमें जांच कर रही है, क्योंकि बड़ी वारदात है और इस पूरे मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। लेकिन दिल्ली का जो ये वीडियो है ये सोशल मीडिया पर इस वक्त जबरदस्त तरीके से वायरल है और पुलिस इस पूरे वायरल वीडियो की भी जांच कर रही है। साथ ही इस पूरी केस स्टडी को देखते हुए उसके परिवार से भी संपर्क कर रही है, ताकि बयानों के आधार पर भी पता लगा जा सकता है कि कौन आखिर संपर्क में उससे कांटेक्ट में था, कहाँ से वो गाड़ी में सवारी लेकर आया था, कौन लोग उसके साथ थे। ये पूरा इन्वेस्टिगेशन इस वक्त दिल्ली पुलिस कर रही है। 50 सेकंड का है, सुन 50। दिल्ली के बसंत कुंज इलाके में एक खतरनाक खौफनाक वीडियो सामने आया है। दिल्ली के बसंत कुंज इलाके में एक खौफनाक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक टैक्सी के नीचे एक शख्स को काफी दूर तक घसीटने की जानकारी मिली है। दिल्ली के बसंत कुंज नॉर्थ इलाके में एक खतरनाक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक को एक टैक्सी के नीचे घसीटा जा रहा है। पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की है तो पता चला कि जो मृतक है उसका नाम ब्रिजेंद्र है और वो फरीदाबाद का रहने वाला है। वो खुद टैक्सी मालिक है और चालक भी है। और ये पूरी घटनाक्रम नेशनल हाईवे 8 पर उस वक्त हुई जब 10 अक्टूबर की रात 11 बजे के आसपास दो लोगों को इस पूरी घटनाक्रम की जानकारी मिली और उन्होंने पीछा किया, उसका वीडियो बनाया, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया जा रहा है कि जो आरोपी हमलावर थे वो दिल्ली से फरीदाबाद और गुड़गांव की तरफ जा रहे थे। ये वो रूट है नेशनल हाईवे 8 जो दिल्ली से गुड़गांव जाता है और इसी रूट पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि इसी साल अप्रैल में ब्रिजेंद्र जो मृतक टैक्सी चालक है उसने इस गाड़ी को किसी दूसरे शख्स से खरीदा था। पुलिस ये पता लगा रही है कि क्या ये लुटेरे हैं या फिर इस पूरी वारदात में किसी दूसरे गैंग का हाथ है।